नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, कावेरी इंजन के बारे में जानेंगे। कैसे भारत ने अपनी स्वदेशी जाट इंजन बनाने की ठाना और अभी तक बनाने में जुटा है। दोस्तों, आखिर कब तक भारत अन्य देशों जाट इंजन पर डिपेंड रहता। कभी ना भी इन देशों की इंजन डिफेंड की भारत को भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ सकता था। इसलिए अपनी मिशन आत्मनिर्भर काम किया और कावेरी इंजन बनाया। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE द्वारा विकसित कावेरी इंजन को मूल रूप से हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के लिए विकसित किया गया था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण इसे 2008 में तेजस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया और तकनीकी चुनौतियों, सामग्री की कमी और अपर्याप्त फंडिंग के कारण अमेरिका से तकनीक साझा करने फैसला लिया, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से अमेरिका ने भारत को संवेदनशील इंजन तकनीक, विशेष रूप से जेट इंजन तकनीक देने में काफी हिचकिचाहट दिखाई है। इसके कई कारण रहे हैं। तकनीकी नियंत्रण और प्रसार संबंधी चिंताएं। जेट इंजन तकनीक बहुत जटिल और रणनीतिक महत्व की है। कुछ ही देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस के पास इसे बनाने की क्षमता है। अमेरिका को हमेशा इस बात की चिंता रही है कि संवेदनशील तकनीक का प्रसार हो सकता है, जिससे उसकी सुरक्षा या सैन्य श्रेष्ठता को खतरा हो सकता है। अतीत में भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, जिससे रक्षा सहयोग में कमी आई थी। व्यावसायिक हित जिन देशों के पास यह तकनीक है, वे इसे दूसरे देशों के साथ साझा करने से हिचकते हैं, क्योंकि इससे उनका अरबों डॉलर का बाजार प्रभावित हो सकता है। अगर भारत खुद लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने लगेगा तो इन देशों के लिए बड़ा बाजार खत्म हो। तो भारत एक बड़ा बाजार था, जिसके कारण अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ये जाट इंजन टेक्नोलॉजी साझा करने हिचकिचा रहे थे। हालांकि कुछ देशों ने साझा करने फैसला लिया है। कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट बिना आफ्टर बर्नर वाला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। वर्तमान में इसके उड़ान परीक्षण रूस में चल रहे हैं, जिसमें लगभग 25 घंटे का परीक्षण बाकी है। आत्मनिर्भरता पर जोर, मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देने के साथ कावेरी इंजन परियोजना को फिर से गति मिली है। सरकार ने DRDO को हर साल 100 इंजन बनाने के लिए बजट आवंटित किया है। जब संबंधों में काफी सुधार आया है, फ्रांस की कंपनी स्नेकमा, सफरान ने भी कावेरी के विकास में तकनीकी सहायता प्रदान की है, खासकर M88-4E कोर के लिए। भारत भविष्य के लड़ाकू जेट जैसे एमका के लिए और अधिक शक्तिशाली इंजन विकसित करने के लिए फ्रांस, UK और अमेरिका की कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। उत्पादन का लक्ष्य ड्राई कावेरी इंजन के लिए 2025 से 26 तक सीमित श्रृंखला उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है, जिसका उपयोग शुरू में घातक यूकेव जैसे रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा। GTRE का लक्ष्य 2032 तक ड्राई कावेरी इंजन का अंतिम प्रमाणन प्राप्त करना है। भारत अभी भी इंजन आयात पर निर्भर है और विदेशी कंपनियों से तकनीक हस्तांतरण में चुनौतियों का सामना कर रहा है। कुल मिलाकर भारत कावेरी इंजन के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और यह देश के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।